Calculate the pH of the following solutions. 2 gram of TLOH, thallium hydroxide, dissolved in water to give 2 liter of solution. 2 ग्राम अगर डिजॉल्व है तो कितना मोल है यह फाइंड करना होगा. नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल जो है वह आप देखिए 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दिस. थैलियम के लिए एटॉमिक मास होगा 204, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1, और 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में है तो यह नंबर ऑफ मोल्स होंगे 2/221. और मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी जो होगा 2/221, दैट इज द नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम है 2 लीटर, तो यह 1/221 हमारा आंसर होगा. और इससे लिखेंगे 4.52 10⁻³ molar. This is the answer for that point. 0.3 gram of calcium hydroxide dissolved in water to give 500 ml of solution. 500 ml जो है उससे आप लीटर में लिखें तो 0.5 लीटर लिखेंगे. और 0.3 ग्राम डिवाइड बाय CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नंबर ऑफ मोल्स फिर से कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर. नंबर ऑफ मोल जो है वह कितना होगा? नंबर ऑफ मोल मतलब मास डिवाइड बाय मोलर मास. मास जो है 0.3 ग्राम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और मोलर मास कैल्शियम के लिए 40, OH2 मतलब 34, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 17 × 34. तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.3 डिवाइड बाय 74. और मोलैरिटी जो है वह 0.3 डिवाइड बाय 74, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम 0.5 है. कैलकुलेट करेंगे, यह हो जाएगा 8.11 × 10⁻³ मोलर. 0.3 ग्राम of NaOH dissolved in water to give 200 ml solution. 200 ml मतलब 0.2 लीटर. नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी डायरेक्ट लिख देता हूं मैं. मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.3 डिवाइड बाय NaOH. NaOH के लिए 23 प्लस 16 प्लस 1 40 हो जाएगा अल्टीमेटली. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 0.2. सॉल्व करेंगे 0.3 डिवाइड बाय 0.2 ये हो जाएगा 3/2 मतलब 3/2 × 40. 3/80 हमारा आंसर होगा यहाँ पर, जिसे आप लिख सकते हैं करीब करीब 3.75 × 10⁻² मोलर. और पीएच जहां तक हमें कैलकुलेट करना है, इसे ध्यान से देखा जाए तो पीएच इनके लॉगरिथम्स के नेगेटिव होंगे. लॉगरिथम्स के नेगेटिव अगर आप देखेंगे इनके तो पीएच आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पीओएच मिलेगा. फर्स्ट केस में पीओएच निकालेंगे आप, इसका नेगेटिव का लॉग निकालने के बाद, पीओएच मिलेगा जो कि 2.34 होगा. और पीएच जो होगा 14 - 2.34, 14 - 2.34 होगा, जो कि हो जाएगा आपका नियर बाय 11.66. इसी तरह से इसमें भी आपको पहले पीओएच मिलेगा. यह जो वैल्यू है इसका नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा, लॉग का नेगेटिव लेना पड़ेगा, और इसके नेगेटिव का लॉग जो है वह 1.79 होगा. और पीएच जो कैलकुलेट करेंगे आप 14 - 1.79 दैट इज 12.21 नियर बाय. इसी तरह से इस केस में, लास्ट केस में इसमें देखें तो पीएच जो है वह कैसे मिलेगा? पहले पीओएच निकालना है आपको. पीओएच इसका नेगेटिव का लॉग, और वह नियर बाय 1.43 होगा. सब कैलकुलेशन लंबी लंबी करने की मैं नहीं समझता कि हमें कैलकुलेशन ही सीखना है. यहाँ पर कैलकुलेशन सीखने के बजाय कंसेप्ट सीखना, जो कि ज्यादा आसान है. इनफैक्ट प्रॉब्लम्स बहुत इजी है, आप स्किप भी कर सकते हैं. थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए आप जरूर कर सकते हैं. D. 1 ml of 13.6 molar HCl is diluted with water to give 1 liter of solution. आप देखिए मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. फर्स्ट केस में 1 ml अगर आप देखें तो मोलर नंबर ऑफ मोल्स मुझे कैलकुलेट करना है. पहले HCl के नंबर ऑफ मोल मैं देखूंगा, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन द लीटर. नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम इन द लीटर. तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन द लीटर. तो मोलैरिटी है 13.6, वॉल्यूम जो है 1 मिलीलीटर, तो ऑब्वियसली 10⁻³ हो जाएगा. यह नंबर ऑफ मोल्स है. अगर आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पता है और 1 लीटर फाइनल वॉल्यूम है तो डिवाइड कर दीजिए आप 1 लीटर से, यही आपकी मोलैरिटी होगी.
और इसी का अगर आपको pH निकालना है तो आप माइनस लॉग 10 ऑफ दिस वैल्यू निकाल दीजिए 13.6 10⁻³ इसका pH आपको मिल जाएगा जो कि नियर बाय 1.87 होगा। दैट्स सिंपल।